हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये एक ऐसा स्टॉक है जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आपका पैसा बना रहा है 30-40% की तो एवरेज रिटर्न देता है। ये आपको 10 साल के टाइम होराइजन के अंदर में ये एकमात्र IT सेक्टर की ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, एकमात्र लार्ज कैप कंपनी है जिसकी इस लेवल पे CAGR है, जिस लेवल की इसने ग्रोथ प्रोवाइड करी है। इसके जितने भी ब्रांड है अपने सेक्शन के अंदर में रैंक 1 फॉर ए करते हैं। और ये कंपनी से पैसा आपका किस तरह से बढ़ रहा है ये सारा कुछ देखेंगे। और एक इनपुट देना चाहूँगा कि मैं इस कंपनी के अंदर में कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर में 3 साल काम कर चुका हूँ, तो मेरे को कंपनी का फंडामेंटल किस तरीके से बेसिकली काम किस तरह से करती है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, काम में किस तरह से कमाई होती है, और साथ ही साथ में मैनेजमेंट किस तरह से रही है, क्योंकि डायरेक्टली इंटरेक्शन रहा है मेरा उनके साथ में इनिशियल पीरियड में। तो इस सारी चीज़ों को आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो में मैं हर छोटे पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूंगा, तो उम्मीद है कि आप वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज अच्छे से मिल सके। अब मैं इसके बारे में अगर बात करता हूं तो बेसिकली बहुत ही बेसिक्स को लेके जाने की कोशिश करूंगा। इन्फो एज इंडिया का आज के डेट में अगर आप देखेंगे करंट प्राइस 3194 रुपीज़ का चल रहा है, जिसमें लगभग आधे % की तेजी है अभी ये। और अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो 39,137, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है डेफिनेटली ये। और अगर मैं इसके PE की बात करूं तो वो काफ़ी हायर साइड में दिखाई देगा आपको 190 का। और यहीं पे अगर आप इंडस्ट्री PE की बात करते हैं तो वो आपको दिखेगी 43.22। आप देखिए यहाँ पे जो आप फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जाएंगे, PE नीचे होना चाहिए, आपका ROCE काफ़ी ऊपर होना चाहिए। वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिसिंग दिखेंगी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इस स्टॉक को मे बी अपनी चेक लिस्ट में से हटा देते हैं कि भाई ये एक्सपेंसिव लग रहा है। लेकिन मैं अगर आपको इसके कुछ बेसिक्स के बारे में बताने की कोशिश करूँ तो आपको एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर में देखो PE फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है। आपके पास में लगभग 2-3 हज़ार शेयर जो मार्केट में लिस्टेड है उनके अंदर में से आपको काम करना होता है, चूज़ करना होता है सबसे अच्छे स्टॉक्स को। आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर में 10 से 20 स्टॉक से ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि आपकी टोटल वैल्यू का एलोकेशन हिसाब से होता है। तो अच्छे दौड़ने वाले स्टॉक्स की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है ना चलने वाले स्टॉक्स की वजह से। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स रखने पड़ते हैं कि जो चलते हों और बहुत अच्छे से चलते हों। तो उसमें से ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छा पिक है जिसमें आपको फंडामेंटल्स में अगर आपको कमजोरी लगती है, पर मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूं कि आपको कंपनी की तरफ से कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ में आपको कमी नहीं मिलेगी। इनके बिजनेस मॉडल में किसी तरह की कमी नहीं मिलेगी, मैनेजमेंट की क्वालिटी में चवन्नी की भी कमी नहीं मिलेगी। तो मैं उसको लेके आपको असॉरिटी दे सकता हूं। अगर इसकी मैं सीधा ग्रोथ की बात करता हूं, स्टॉक प्राइस में CAGR किस तरह से प्राइस भागा है, तो आप देखिए 10 साल का जो इसका CAGR है वो लगभग 30% के अराउंड में है। 5 साल के अंदर में देखेंगे सेम 30.48% के अराउंड में आता है। 3 साल के अंदर में 47% का CAGR ये आपको दे रहा है, और 1 साल के अंदर में भी 46% का CAGR आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये जो रिटर्न्स हैं आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर टाइम एंड अगेन आपको मिलती जा रही है, और आपकी परफॉर्मेंस में आपका पैसा बन रहा है। अल्टीमेटली कंपनी कैसा भी काम करे आपका पैसा बनना चाहिए, और कंपनी कैसा भी काम नहीं करे, कंपनी अपने सेक्टर्स के अंदर में अपने ब्रांड्स के साथ में रैंक 1 कैटेगरी को वो बिलोंग करती है। अगर आप इसके बेसिकली ब्रांड के बारे में बात करूं तो आप इसके ब्रांड्स को देख सकते हैं। Naukri.com इनका ब्रांड है, जीवनसाथी.com इनका अपना ब्रांड है, 99acres.com इनका ब्रांड है, शिक्षा.com ये एजुकेशन से रिलेटेड साइड है। नौकरी गल्फ बेसिकली UAE और जो गल्फ नेशंस हैं वहाँ के लिए स्पेशली कैटर करने के लिए एक वेबसाइट बनी है। फर्स्टनौकरी.com एक है आपका क्वाड्रेंगल एक इनकी सर्च एजेंसी है, वो भी नौकरी की तरह ही काम करती है। वो स्पेशलाइज्ड टॉप मैनेजमेंट को सिलेक्ट करने के लिए काम करती है। ये इनकी कुछ अच्छी कंपनीज हैं। इसके अलावा अगर मैं इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्होंने अपना पोर्टफोलियो को बढ़ाया, जिसकी वजह से आप अगर थोड़ा सा प्रॉफिट में ग्रोथ को कमी देख रहे होंगे, क्योंकि इस समय जो एक्सपेंसेस साइड के अंदर में इनकी इन्वेस्टमेंट का भी एक सेक्शन आ जाता है, जहां पे ये आगे मार्केट में इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे कि जोमेटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, आप सब इस नाम को जानते होंगे, इसके अंदर में इनकी प्योर इन्वेस्टमेंट है, इनकी सब्सिडी की तरह काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगली कंपनी की बात होती है तो इन्होंने लर्निंग के रिगार्ड में एक कंपनी है meritnation.com, इसका भी काफ़ी आपने नाम सुना होगा, एजुकेशन के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इस कंपनी के अंदर में भी इनकी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर को लेके,
तो आप policybazaar.com को देख सकते हैं, वो भी इन्हीं का ब्रांड है, इन्हीं की इन्वेस्टमेंट का पार्ट आ जाता है। इसके अलावा MyDollar.com आपने देखी होगी, ये प्राइवेट सेक्टर में आती है, डिस्काउंटिंग ऑफर के संग में आते हैं, तो MyDollar.com भी इन्हीं का ही ब्रांड है। हैप्पीली अनमैरिड .com भी इनका ही अपना ब्रांड के अंदर में से आते हैं। इसके अलावा आप Canvara.com को भी देख सकते हैं और vacationallabs.com को भी देख सकते हैं। तो और एक दो कंपनीज और हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका जो बुके है ऐसी कंपनीज के साथ में है जिनके साथ में आपने डील करी है, आपने इनकी सर्विसेज को हैंडल करा होगा, तो आपको पता चल पाएगा किस तरह से इनका जो फंडामेंटल है, मतलब काम को लेके क्वालिटी है, वो काफ़ी अच्छी है। अब मैं आपको इसके साथ ही साथ में ज़्यादा कुछ जाने से पहले मैं आपको इसका चार्ट दिखाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैंने इसको पिक करा है अपनी सेकंड सिलेक्शन इस सीरीज़ के अंदर में। आप इसका एक चार्ट को देखेंगे, लाइफ टाइम के चार्ट को देखिए। चार्ट का स्लोप आपको मिलेगा ऐसे, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से चलता जा रहा है। यहाँ पे किसी भी तरीके के आपको समोसा या पहाड़ नहीं दिखाई देंगे। मतलब एक टाइम पे पीक करता है रेट और फिर उसके बाद ड्रॉप करता है और उसके बाद पीक करता है, ड्रॉप करता है। तो उसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म में देखने को तो दिखाई देता है कि आप एक्स अमाउंट से वाई अमाउंट के लिए गए, लेकिन बीच में जब वो पीक करता है और काफ़ी सारे लोग एंटर करते हैं, जब वो डाउन जाता है तो कितने लोगों का पैसा मरता है, वो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्टिन्यूस लेवल पर स्लोली वो काफ़ी ग्रेजुअली ऊपर को बिलोंग करा है। इसने कहीं पे भी समोसे नहीं बनाए हैं, पहाड़ नहीं, माउंटेन्स नहीं बनाए, जिसकी वजह से मैंने इसको पिक करा। ये मैक्सिमम टाइम होराइजन का चार्ट था इसका, और 3 साल के टाइम होराइजन के अंदर भी देखेंगे तो आपके चार्ट में आपको दिखाई देगा किस तरीके की ग्रोथ है। यहाँ पे यही आपको दिखा रहा है कि 40-45% की आपको ग्रोथ क्यों मिल रही है इसके अंदर में, क्योंकि कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अच्छा काम कर रहा है ये। अब इसके बाद में मैं आपको साथ ही साथ में कुछ और आपकी फेमस कंपनीज के चार्ट दिखाना चाहूँगा। आप भारती एयरटेल के चार्ट को थोड़ी देर के लिए देखिए। इसका चार्ट भी आपका, ये मैंने लाइफ टाइम का टाइम होराइजन रखा हुआ है, तो अगर आप इसको देखेंगे क्या हुआ, आपको पता चला एक कंपनी का बूम सेक्टर है, उसने काम करना शुरू करा। लगातार हर किसी से पूछो कि आईटी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में सबसे बड़ी कंपनी इसमें से कौन सी है, तो आपको भारती एयरटेल दिखाई देगी। और इसके चार्ट में देखोगे कॉन्टिन्यूस समोसे बन रहे हैं। आपका प्राइस एक लेवल पे जाता है, टॉप पिक करता है, आप लोग एंटर करते हैं कि अच्छी कमाई होने लग गई, वो अगले दिन मर जाता है, वापस नीचे चले जाता है, आप एग्जिट करते हैं, फिर इसको ऊपर ले जाया जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है। इस तरह से समोसा बना रहा। तो ये किसी भी तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ स्टॉक नहीं है। अगर मैं इसी के साथ में आपको टाटा स्टील का चार्ट दिखाऊं, बहुत बड़ा नाम है स्टील सेक्टर के अंदर में, और इसके चार्ट को भी देखिए तो प्योर समोसा चार्ट है। प्योर समोसा चार्ट क्यों बोलेंगे, आप देखिए इसका चार्ट किस तरह से गया है, बिल्कुल ऊंचा जाता है फिर नीचे जाता है। मतलब ये तो एक तरह से माउंटेन, पीक माउंटेन है, आप लोग एंटर करते हैं और इतना नीचे गिरता है कि आपकी सारी वेल्थ को जीरो करके चला जाता है। तो इसीलिए कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन के अंदर में, एटलीस्ट 5-10 साल के चार्ट को डेफिनेटली देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप होल्ड करना चाहते हैं कि आपका पैसा अगर थोड़ा सा डिप हो तो ये वक्त के संग रिकवरी करके आपको एटलीस्ट एडजस्ट कर सके। तो वो क्वालिटी Naukri.com के स्टॉक के अंदर में, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के अंदर में, जो आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे पैसा कमा के देगा। अब इसके बाद मैं आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में भी थोड़ा दिखाऊं। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपके ओनर्स की जो स्टेक है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 40% के अराउंड में है, और अप्रॉक्सीमेटली सेम वेटेज 34 से 37% FII इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया की मार्केट भी इसकी पोटेंशियल को नहीं पहचानता, इंटरनेशनल मार्केट के लोग सारे के सारे इसको पहचानते हैं। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि आईटी सेक्टर के अंदर में अगर आप टॉप कंपनीज के नाम लेंगे तो आपके नाम आएंगे, TCS का नाम आएगा, इन्फोसिस का नाम आएगा, विप्रो का नाम आएगा, टेक महिंद्रा का नाम आएगा, HCL का नाम आएगा। 5-6 बड़ी कंपनी मैंने आपको बताई। इनमें से कोई सी भी एक कंपनी को देख लीजिए, सारी की सारी कंपनी आपकी सर्विस सेक्टर को बिलोंग करती है, जो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं आपके काम के अंदर में। लेकिन ये एकमात्र कंपनी है निफ्टी IT के स्टॉक उसके पैनल के अंदर में अगर आप देखें, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। इनके अपने प्रोडक्ट बिकते हैं, जैसे कि Naukri.com अपना एक प्रोडक्ट है, जीवनसाथी.com, 99acres.com, जोमेटो हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, अपने प्रोडक्ट लेके मार्केट में आती है। और देश के अंदर में ऐसी बहुत ही लिमिटेड कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट लेके काम कर पाती हैं, और लिस्टेड कंपनीज में और बड़ी लार्ज कैप कंपनी में ये एकमात्र कंपनी है। जबकि यूएस में आप नेस्डेक की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर आप वो बड़ी सर्विस कंपनी को देखेंगे तो उनके मुकाबले प्रोडक्ट कंपनीज ने ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दी है। चाहे आप नेटफ्लिक्स की बात कर लें, अमेजोन की बात कर लें, चाहे आप फेसबुक की बात कर लें, ये आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा रीच मिल जाती है, मार्केट में बढ़ने का तरीका मिल जाता है। यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया कि आपको FII की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है,
और इसके अलावा मैं आपको अगर थोड़ा सा टेक्निकल पैरामीटर्स के अंदर पे भी ले चलूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टेक्निकली भी अभी करेंटली भी ये एक कंटिन्यूस बेसिस पे बुलिश के अंदर में है, चाहे आप इसका RSI देखें, MACD के देखें और इसके बाद ROC देखें, हर एक लेवल पे इंडिकेटर्स इस तरह से बिलोंग करते हैं कि ये आपको ऊपर रहता है। अगर आप मूविंग क्रॉस ओवर भी देखेंगे तो गोल्डन क्रॉस ओवर से ऊपर चल रहा है, तो मतलब कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आप इसको देख सकते हैं। इसकी ग्रोथ फिक्स है टेक्निकली भी, और जिस तरह से इनका बिजनेस फंडामेंटल्स है उसके अकॉर्डिंगली भी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके इनसाइट बताता हूँ कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से इनकी जर्नी रही है, जो हमारे को और ट्रेनिंग के वक्त में सिखाया गया था। मैंने 2006 से लेकर 2008 मतलब लगभग 3 साल यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस में काम करा। उसी समय के अराउंड में ये कंपनी लिस्टेड हुई थी, तब से आज तक इसने कभी पैसा नीचे नहीं डुबवाया है, कंटिन्यूस बेस पे आपका पैसा बना के दिया है। तो यहाँ पे इनका जो बिजनेस फंडामेंटल्स था वो प्योर बेस पे था कि हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, बेसिकली हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकें। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो सारी की सारी मेहनत करनी होती है वो 2 लेवल पे करनी होती है। प्राइमरी लेवल होता है कि एक कॉन्सेप्ट लेवल की आप क्या चीज़ बनाने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना सॉफ्टवेयर का कि वो आपके ट्रैफिक के लोड को हैंडल कर सके और बहुत स्मूथली आपको सर्च इंजन की तरह आपके डिजायर्ड रिजल्ट को प्रोवाइड करा सके। सेकंड जो इनका फंडामेंटल था कि भाई ये डाटाबेस क्रिएट करना। कभी भी किसी को मोनेटाइज करने से पहले, मतलब उससे पैसा निकालने से पहले आपको चाहे साल 2 साल 3 साल के लिए आपको पैसा लगाना पड़े तो आप फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, पहले डाटाबेस को कोलेक्ट करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे मेरे जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं काम कर रहा था उस समय पे नौकरी और जीवन साथी मोरलेस एस्टेब्लिश हो चुके थे और 99acres.com अपनी प्राइमरी स्टेज पे था जिसको काम करना था। तो वहाँ पे क्या करा था, एक स्पेसिफिकली टीम बैठती थी पूरी की पूरी, जो कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को रीड करके वहाँ पे जितने लोगों ने अपने प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड सेल परचेस की डिटेल दी है उनको कॉल कर करके उनकी लिस्टिंग वेबसाइट में क्रिएट करवाते थे। उनको उनसे कंसल्ट लेके कि भाई आपकी एक लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे और आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। तो उसमें क्या हुआ, 2 से 3 साल तक उस कंपनी ने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया क्योंकि एक डाटाबेस क्रिएट हो रहा था। अगर मैं कंपनी बनाते के साथ ही अगले दिन से बोलूँ पेड सर्विस ले लो और आप वेबसाइट में जाएँ और आप डाटा सर्च करें और आपको डिजायर रिजल्ट उसमें से अराइव्ड ना हो, आपको प्रॉपर्टी ना मिले अपनी लोकेलिटी के अंदर में, या फिर अपने जैसे जीवन साथी है आपको अपनी कम्युनिटी के अकॉर्डिंगली ब्राइड या ग्रूम की डिटेल्स ना मिले तो आपको उसमें काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या करा, 3 से 4 साल उसके ऊपर पे लगाए, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस प्रोवाइड करी। कॉर्पोरेट सेक्शन एक अलग रखा था, पर एक रिटेल लेवल पे डाटा को इतना बिल्ड करा, जब इंटेंसिफाई कर दिया उस काम को, 3 साल तक प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा, तो उसके बाद आपके पास एक ऐसा डाटा बेस हो गया, एक ऐसा यूजर बेस हो गया जिनको यूज टू हो गए सर्विस को यूज़ करने की। उसके बाद में उसको मोनेटाइज करने के नेक्स्ट लेवल पे गए और वो कंपनी बहुत अच्छा करके दे रही है अपने धंधे में। सेम तरह से बाकी सारे सेक्टर्स के अंदर में भी, इनफैक्ट Naukri.com के अंदर भी देखेंगे आप तो आपको इसी तरीके की ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि आपको हर चीज़ का डाटा मिल जाएगा। कोई ऐसा बंदा शायद ही देश में होगा जिसकी प्रोफाइल Naukri.com पे ना हो, या कोई ऐसी कंपनी होगी जिसके इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ना हो। तो इस तरह के डाटा बेस की पावर ये लेके बैठे हुए, तो इसका कॉन्टिन्यूसली काम कर पाना बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है और इसकी गारंटीड। और जिस तरीके के बिजनेसेस में ये आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। और कंक्लूड करूंगा एक छोटी सी स्टोरी के साथ में कि मैनेजमेंट किस तरीके की है। मैनेजमेंट मिस्टर संजीव विकचंदानी जो इसमें प्राइमरी इसके सेटअप करने वाले थे, तो अगर उनको देखेंगे तो वो इतने ज़्यादा जेन्युइन पर्सन है बात करने के लिए। जैसे हम फाइनेंस टीम में थे तो हमारे साथ भी बैठ के साल में एक बारी डेफिनेटली वो डिनर करते थे और अपने संग बात करते थे और काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। इनफैक्ट अब बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल में मैं नाम स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, एक सारे हमारे डिपार्टमेंट में जो, क्योंकि हम कॉन्टीन्यूस टच में रहते हैं, उनकी एज 60+ हो गई थी, तो उनके रिटायरमेंट का टाइम आ गया था एज पर कंपनी पॉलिसी। तो एक दिन मिस्टर संजीव विकचंदानी, द ऑनर ऑफ इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, मतलब जो बेस है हितेश ओबराय के साथ में, तो वो आए और इनसे मिस्टर सर से मिले। उन्होंने कहा कि आपकी एज 60+ हो गई तो आप तो बड़े फिट लग रहे हैं, बड़े जोकिंग नेचर में। तो उन्होंने कहा सर मैं तो फिट हूँ, पर क्या करें, पॉलिसी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी टीम में से कोई बंदा नहीं जाएगा, अगर वो फिट है और काम कर सकता है तो मैं भी तो कर रहा हूँ, तो आप भी करिए। तो इस तरह से उन्होंने उनके जो
एक्सटेंशन था, उनको आगे कंटिन्यूस काम करने के लिए दिया। सोचिए अपने डिपार्टमेंट के एक बंदे को, जब आप इतने बड़े हो चुके हैं, उसको भी जाके मिलना, पर्सनली बात करना, उनको बोलना टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूँ। तो आपको बताऊँ कि जब कंपनी लॉन्च हुई थी, एक कमरे के अंदर से वहाँ पे जो शुरुआत में 10 से 15 लोग काम कर रहे थे, आज तक वो 10 से 15 लोग कंपनी के संग एसोसिएटेड हैं। अलग अलग उनकी पोजीशन के हिसाब से सबको काम दे रखा है। लंबे टाइम काम करने वाले को रिवार्ड करा जाता है अच्छे से, उनको शेयर सर्टिफिकेट, गोल्ड कॉइन्स, एक्सेस, काफ़ी चीज़ें दी जाती हैं। तो ओवरऑल मेरा बताने का मकसद यही था कि कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत डिटेल से काम करती है। और आप देखिए, एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एक ऑफिस के अंदर बैठ के आप पूरे देश को कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेल्स टीम्स के लिए जगह पे ऑफिस चाहिए, लेकिन आप एक मेन जगह से एक सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरह से एक अच्छे डाटा के थ्रू काम कर सकते हैं, और सक्सेस के लिए कोई चांस ही नहीं है। और अगर इनके डेटर्स डे की बात करूँ, ये प्रीपेड में चलते हैं, यहाँ पे उधारी का मतलब ही नहीं है, मतलब जो धंधा है कैश पर है। तो और दैट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आज की वीडियो